दर्शक बंधु, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की कथा नहीं। यह सूर्य भगवान की अदृश्य कृपा का अनुभव है। यह वह ऊर्जा है जो भाग्य को बाधाओं से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह वह तेज है जो मन के अंधकार को मिटाकर जीवन को एक नई मंजिल देता है। कहा जाता है, यदि रविवार के दिन सूर्य देव की यह पवित्र कथा श्रद्धा से सुनी जाए तो जीवन के रुके हुए कार्य स्वयं गति पकड़ लेते हैं। दुर्भाग्य का प्रभाव कम हो जाता है और मन में ऐसी सकारात्मक शक्ति जन्म लेती है जो संकट को भी अवसर में बदल देती है। दर्शक बंधु, आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज हम सूर्य देव की कृपा को अपने हृदय में उतारने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जिस घर में रविवार की सुबह सूर्य कथा सुनी जाती है वह घर केवल रोशनी से नहीं, सौभाग्य से भर जाता है। सूर्य देव कोई साधारण देवता नहीं, वे इस सृष्टि के प्राण हैं, ऊर्जा हैं, भाग्य के संचालक हैं। यदि सूर्य की कृपा जीवन में हो तो दुर्भाग्य भी उजाले में बदल जाता है। जैसे हर सुबह जब सूर्य भगवान अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश में उदय होते हैं तो उनकी पहली किरण पृथ्वी को नया जीवन देती है, वैसे ही यह कथा हमारे मन में नई आशा का जन्म देगी। हम सब जानते हैं, सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं, वे स्वास्थ्य के देव हैं, धन के रक्षक हैं, आत्मविश्वास के दाता हैं और मनुष्य के कर्मों को दिशा देने वाले देवता हैं। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो भाग्य खिल उठता है, मन में नई ऊर्जा जागती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है, व्यवसाय में गति आती है और रोग, बाधाएं, चिंता और कर्ज सूर्य की पहली किरण की तरह धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा सुनेंगे जो केवल सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है। यह कथा सूर्य देव का आशीर्वाद है जो सीधे आत्मा तक पहुंचकर मन के बोझ, दुख और भय को हल्का कर देती है। सूर्य का प्रकाश कहता है, जहां रोशनी होगी वहां अंधकार टिक नहीं पाएगा और जहां भक्त का हृदय प्रकाश से भर जाए वहां जीवन के संघर्ष भी दुर्भाग्य नहीं रह जाते, वे सीख बन जाते हैं। आज की कथा यही संदेश देती है, जिसे स्वयं पर विश्वास हो और सूर्य के तेज का आशीर्वाद हो, उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। तो आइए अपनी श्वासों को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और पूरी आस्था के साथ इस दिव्य कथा को सुने, क्योंकि सूर्य देव कहते हैं, मैं उस हृदय में जलता हूं जो सच्चे मन से उजाला चाहे। दर्शक बंधु, कथा शुरू होती है एक साधारण व्यक्ति से, आर्यमन। वह किसी राजा का पुत्र नहीं था, न उसके पास बड़ा धन था, न कोई प्रतिष्ठित परिवार। वह बस एक सामान्य किसान था जो दिन भर खेत में मेहनत करता, फिर भी उसका जीवन किसी अंधेरे चक्र में फंसा हुआ था। कर्ज बढ़ता जाता, पैसे खर्च होने से पहले खत्म हो जाते, घर में बीमारी, चिंता, अविश्वास और भय, सब कुछ जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। आर्यमन को लगता था, शायद भाग्य ही मेरा शत्रु है। वह सुबह उठता पर सूरज की रोशनी उसके लिए आशा नहीं, बस एक और संघर्ष की शुरुआत थी। कई बार उसने खुद से पूछा, क्यों मैं मेहनत भी करता हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों? दर्शक बंधु, उसका यह प्रश्न केवल उसी का नहीं था, यह लाखों लोगों का प्रश्न है जो मेहनत करते हुए भी मन के अंधकार में घिरे रहते हैं। एक दिन रविवार था, गांव के बाहर वृद्ध वाचक सूर्य कथा सुना रहे थे। आर्यमन ने सुना, सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं देते, वे जीवन से अंधकार दूर करने आते हैं। वे मेहनत करने वाले को उसका फल दिलाते हैं, पर शर्त यह है कि मेहनत के साथ विश्वास और सही दिशा आवश्यक है। आर्यमन को लगा जैसे यह कथन उसके लिए ही कहा गया था। कथा कह रही थी, भगवान की कृपा उसी पर होती है जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। आर्यमन बैठ गया कथा सुनने। वृद्ध वाचक बोले, कभी कभी मनुष्य भाग्य बदलना चाहता है पर स्वयं नहीं बदलना चाहता। सूर्य कहते हैं, भाग्य बदलना हो तो मन बदलो, मन बदलना हो तो विचार बदलो, विचार बदलना हो तो विश्वास जगाओ, विश्वास जगाना हो तो सत्य समझो। लोग सोचते हैं कि भाग्य मंदिर में मांगने से बदलता है, पर सूर्य कहते हैं, भाग्य मनुष्य के कर्म और दृष्टिकोण से बदलता है। वाचक ने कहा, सूर्य की आराधना का मूल संदेश है, जो जागृत रहे वही प्रगति पाए, जो मन, बुद्धि और कर्म में सोया रहे
उसके लिए सूर्य भी उदय होकर बेकार है। आर्यमन गहराई से सुन रहा था, जैसे ये कथा सीधे उसके दिल में प्रवेश कर रही हो। वह अपनी थकान भूल गया। उसके मन में वर्षों से जमे संदेह धीरे धीरे पिघलने लगे। वाचक की आवाज फिर गूंजी, सूर्य भक्ति कठिन नहीं, सूर्य भक्ति स्पष्ट है। सूर्य भक्ति भयंकर तपस्या नहीं मांगती। सूर्य भक्ति मनुष्य से केवल स्वच्छ विचार और स्वच्छ कर्म मांगती है। आर्यमन ने अपने भीतर से एक पुराना बोझ उठता हुआ महसूस किया। पहली बार उसे लगा, शायद भाग्य मुझसे नाराज नहीं, शायद मैं ही अपने भाग्य का मार्ग रोक रहा था। कथा आगे बढ़ी। सूर्य की पूजा में सबसे बड़ा नियम है, अपने भीतर का आलस्य त्यागो, अपने मन की शिकायतें छोड़ो और अपने कर्मों में आत्मा जोड़ो। आर्यमन के मन में विचार आया, मैं मेहनत करता हूं, पर क्या मेरा मन शिकायत से भरा है? क्या मैं केवल मेहनत कर रहा हूं या मैं मेहनत में विश्वास भी जोड़ रहा हूं? वाचक ने मानो उसका प्रश्न पढ़ लिया और कहा, कर्म केवल शरीर की क्रिया नहीं, कर्म मन का संकल्प है। कर्म तभी फल देता है जब वह संकल्प के साथ किया जाए। केवल खेत में हल चलाने से फसल नहीं उगती, बीज में विश्वास का पानी भी चाहिए। दर्शक बंधु, आर्यमन कांप उठा। उसे पहली बार यह समझ आया कि मेहनत केवल बाहरी मेहनत नहीं, मेहनत एक आत्मिक ऊर्जा भी है। कथा आगे बढ़ी। सूर्यदेव कहते हैं, यदि तुम अंधकार को बाहरी शत्रु समझकर उससे लड़ोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश का निर्माण करो। कर्म का प्रकाश, विचारों का प्रकाश, विश्वास का प्रकाश। आर्यमन ने पहली बार सूर्य की ओर देखा, बिना डर, बिना शिकायत, बिना थकान के। उसे लगा मानो सूरज कह रहा हो, उठो, तुम टूटे नहीं हो, तुम्हें बस दिशा की जरूरत थी। अगले दिन आर्यमन ने खेत में फिर काम किया, लेकिन इस बार उसका शरीर नहीं, उसका मन काम कर रहा था। वह काम करते हुए मन ही मन सूर्य मंत्र जपता, AUM आदित्याय नमः। दूसरे दिन भी उसने यही किया। तीसरे दिन, चौथे दिन, कुछ नहीं बदला, लेकिन आर्यमन बदल गया। अब वह मेहनत दुख की तरह नहीं, मेहनत को उत्सव की तरह कर रहा था। पहले जहां वह सोचता था मेरा भाग्य खराब है, अब वह सोचता मैं अपने भाग्य को सुधारने के लिए काम कर रहा हूं। दर्शक बंधु, इतना छोटा परिवर्तन, फिर भी इतना बड़ा प्रभाव। कुछ हफ्तों बाद बारिश समय पर आई, फसल मजबूत हुई, उत्पादन पहले से दोगुना। लोग हैरान, आर्यमन की किस्मत कैसे पलटी? आर्यमन मुस्कुराता और कहता, किस्मत नहीं बदली, मेरा दृष्टिकोण बदल गया। भाग्य को सुधारने से पहले मैंने अपने मन को सुधारा। लोग पूछते, क्या तुमने कोई विशेष पूजा की, कोई अनुष्ठान? आर्यमन बोला, पूजा तो रोज होती है, पर मैं उसे समझ नहीं पाया था। सूर्य की पूजा केवल दीप जला देने से नहीं होती, सूर्य की पूजा अपने कर्म में तेज लाने से होती है। जब हमारा मन आलस्य छोड़कर कर्म की ओर चलता है, तभी सूर्य की कृपा हमारे साथ चलती है। एक वृद्ध किसान बोला, तो क्या केवल मेहनत ही सब कुछ है? आर्यमन बोला, मेहनत आधा सत्य है, दूसरा आधा सत्य है सकारात्मक भावना। सूर्य की पूजा का मतलब है कर्म में प्रकाश जोड़ना। जो मन में शिकायत, भय और संदेह रखकर काम करे, वह सूर्य से दूर हो जाता है, और जो मन में विश्वास रखकर काम करे, वह सूर्य की पहली किरण जैसा बन जाता है। गांव में चर्चा फैल गई। आर्यमन ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने अपने भीतर का अंधकार दूर किया। लोग कहते, सूर्य कथा केवल सुनने की चीज नहीं, सूर्य कथा जीने की चीज है। दर्शक बंधु, धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया। लोग सुबह जल्दी उठने लगे, सूर्य मंत्र जपने लगे, बिना थकावट, बिना शिकायत काम करने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म में आत्मसम्मान जोड़ने लगे। हर घर में रोशनी थी, प्रार्थना से नहीं, प्रयास से। प्रयास वह प्रार्थना है जो सूर्य तक सीधा पहुंचती है। लोग पूछते, क्या सूर्य कथा सुनने से दुख मिट जाते हैं? आर्यमन बोलता, सुनने से नहीं, कथा को जीवन में उतारने से। कथा मनुष्य को मजबूत बनाती है, मजबूत मनुष्य अपना दुख मिटा देता है। यही सूर्य की कृपा है, और यही समझ गांव की नियति बदल गई। दर्शक बंधु, सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं, सूर्य दिशा है। जो दिशा को समझ ले, वह अंधकार से डरता नहीं, वह अंधकार को मिटा देता है।
दर्शक बंधु, गांव में परिवर्तन स्पष्ट हो चुका था। आर्यमन के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य भक्ति केवल पूजा में नहीं, सूर्य भक्ति कर्म में जागने वाली रोशनी है। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जिस दिन परिवर्तन स्थिर होने लगता है, उसी दिन एक नया परीक्षा द्वार भी खुलता है। गांव के पास के नगर में एक बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था तेजहन। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, पर उसके भीतर संदेह और भय था। वह सोचता था, अगर लोग सूर्य भक्ति में कर्म की शक्ति को पहचानने लगेंगे तो लोग डरकर पूजा नहीं करेंगे, दान मेरे पास नहीं आएगा, मेरा मंदिर व्यवसाय कमजोर हो जाएगा। जिस स्थान पर लाभ धर्म से बड़ा हो जाए, वहां धर्म विरोध पैदा होता है। तेजहन ने सोचा, मुझे इस सूर्य भक्ति को रोकना होगा। लोगों को कर्म की नहीं, मेरी दान की जरूरत होनी चाहिए। उसने अपने पुरोहितों और कुछ धूर्त लोगों को इकट्ठा किया। वे गांव आए और आर्यमन से बोले, तुम सूर्य भक्ति को गलत दिशा में ले जा रहे हो। भक्ति में कर्म कहां? भक्ति तो केवल पूजा है, मंत्र है, दान है। तुम लोगों को कर्म की ओर मोड़कर देवताओं से दूर कर रहे हो। आर्यमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भक्ति मनुष्य को देवता की इच्छा का दास नहीं बनाती। भक्ति मनुष्य को आत्मसम्मान देती है। दान पर निर्भर रहने वाला भक्त नहीं, कमजोर होता है। सूर्य भक्त वह है जो स्वयं अपनी मेहनत और सद्बुद्धि से जीवन चलाए। तेजहन बोला, तो क्या दान गलत है? आर्यमन बोला, दान गलत नहीं, दान का उद्देश्य गलत हो सकता है। दान वह है जो किसी को निर्भर न बनाए, दान वह है जो किसी को खड़ा कर दे। तेजहन ने ताना मारा, तुम लोगों को पूजा कम और कर्म ज्यादा सिखा रहे हो, ऐसा धर्म कैसे हो सकता है? आर्यमन मुस्कुराया और बोला, पूजा का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्रसन्न करना या स्वयं में सुधार लाना? पुरोहितों ने उत्तर दिया, स्वयं में सुधार तो मनुष्य को करना चाहिए, किसी देवता की आवश्यकता ही क्या है? आर्यमन ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मनुष्य ईश्वर को समझ ले तो मनुष्य स्वयं में सुधार करता है, और यदि मनुष्य स्वयं में सुधार कर ले तो उसे देवता की शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर पूजा में नहीं, ईश्वर सुधार में उतरते हैं। भीड़ में हलचल होने लगी। तेजहन की योजना कमजोर पड़ने लगी। तेजस्विता धार्मिक आस्था से नहीं आती, सत्य से आती है। आर्यमन ने आगे कहा, सूर्य हमें दान नहीं देते, सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा को उपयोग करना हमारा कर्म है। यदि प्रकाश मिलकर भी हम अंधकार में रहें तो दोष सूरज का नहीं, दोष हमारी दृष्टि का है। सूर्य केवल प्रकाश देते हैं, चुनना हमें पड़ता है कि उस प्रकाश में खेत बोए या अशांति। तेजहन चौंक गया। ऐसा धर्म तर्क उसने कभी नहीं सुना था। उसने फिर कहा, लेकिन भक्ति में पूजा का अधिकार पुरोहितों के पास है, लोग अपने आप कैसे पूजा करें? आर्यमन बोला, सूर्य की पूजा मन में होती है, सूर्य की पूजा आंखों की रोशनी में होती है, सूर्य की पूजा कर्म की ईमानदारी में होती है। यदि पूजा केवल पुरोहितों के अधिकार में हो जाए तो भक्ति व्यापार बन जाती है। सूर्य भक्ति व्यापार नहीं, सूर्य भक्ति जीवन का चरित्र है। पुरोहित गुस्से से बोले, तुम हमारे कार्य पर हमला कर रहे हो। आर्यमन बोला, मैं किसी पुरोहित पर हमला नहीं कर रहा, मैं उस अज्ञान पर चोट कर रहा हूं जो मनुष्य को स्वतंत्रता से रोकता है। सूर्य की पूजा मंदिर में हो या मन में, सूर्य को फर्क नहीं पड़ता, पर पूजा कैसी हो, इससे मनुष्य को फर्क पड़ता है। भीड़ में बैठे लोग एक एक बात खामोश होकर समझ रहे थे। आस्था अब तार्किक रूप से मजबूत हो रही थी। दर्शक बंधु, जिस धर्म में आस्था और बुद्धि मिल जाए, उस धर्म को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तेजहन भीतर से भयभीत हो चुका था। भय हमेशा क्रोध पैदा करता है। वह बोला, तुम लोग धर्म तोड़ोगे, तुम्हें शासन सजा देगा, तुम्हारे विरुद्ध शिकायत जाएगी। आर्यमन शांत था। उसने कहा, यदि कर्म का धर्म गलत है तो शासन हमें दंड दे दे, यदि सत्य गलत है तो इतिहास हमें मिटा दे, पर यदि हम सही हैं तो समय स्वयं हमारे पक्ष में खड़ा होगा। लोगों के मन में क्रांति की भावना नहीं, सत्य की शक्ति जाग चुकी थी। तेजहन हारता जा रहा था। उसने अंतिम वार किया, अगर सूर्य सब कुछ कर्म से देते हैं तो पूजा का क्या लाभ? आर्यमन ने अंतिम उत्तर दिया, पूजा लाभ के लिए नहीं, पूजा प्रेरणा के लिए है। पूजा हमें याद दिलाती है कि हम शक्तिवान हैं। पूजा सूर्य को नहीं बदलती, पूजा हमें बदलती है। पूजा आंतरिक ऊर्जा का उद्घाटन है। पूजा भाग्य नहीं बदलती, पूजा भाग्य बदलने की हिम्मत देती है, और यही सूर्य की कृपा है। जिस पूजा से डर खत्म हो जाए वह पूजा सच्ची होती है। जिस पूजा से मनुष्य की आंखें खुल जाएं,
वह पूजा पवित्र होती है। तेजहन में दम नहीं बचा। भीड़ उठ खड़ी हुई, गुस्से में नहीं, सम्मान में। लोग बोले, हम सूर्य की पूजा करेंगे पर डर में नहीं, सम्मान में। हम कर्म करेंगे पर बाध्यता में नहीं, आत्मसम्मान में। हम दान देंगे पर भिखारियों को नहीं, मनुष्यता को। हम भक्ति करेंगे पर अधीनता में नहीं, आत्मज्ञान में। दर्शक बंधु, यही सूर्य भक्ति का अंतिम संदेश प्रकट हुआ। सूर्य पूजा व्यक्ति को देवताओं का दास नहीं बनाती। सूर्य पूजा व्यक्ति को कर्म स्वामी बनाती है। सूर्य भक्ति चमत्कार नहीं देती, सूर्य भक्ति चरित्र देती है। सूर्य देव दुख नहीं मिटाते, सूर्य देव दुख मिटाने की शक्ति देते हैं। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागे वह सूर्य का भक्त नहीं। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाए वही सूर्य का सच्चा भक्त है। आर्यमन की आवाज अंत में गूंजी, सूर्य देव हमें बांधते नहीं, सूर्य देव हमें जगाते हैं। जो जागे वही सूर्य का, जो सोए वह अंधकार का। आज से सूर्य मंदिर छोटा नहीं हुआ, आज से मनुष्य बड़ा हो गया। आज से सूर्य पूजा खत्म नहीं हुई, आज से सूर्य पूजा कर्म में प्रवेश कर गई। यही सूर्य कथा का अंतिम संदेश है। कर्म ही प्रार्थना है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही भाग्य है। दर्शक बंधु, आर्यमन की बुद्धि अब केवल उसका जीवन नहीं बदल रही थी, अब वह समाज के स्वरूप को बदलने लगी थी। जो लोग पहले भिखारी मानसिकता में जीते थे वे अब आत्मसम्मान का महत्व समझ रहे थे। जो व्यापारी पहले दान का दिखावा करते थे वे अब मेहनत का मूल्य पहचानने लगे थे। परंतु परिवर्तन कभी परंपरा के साथ नहीं चलता, परिवर्तन परंपराओं को चुनौती भी देता है। तेजहन पराजित हुआ था पर उसका मन पराजय स्वीकार करने वाला नहीं था। लाभ खोते लोग धर्म को बदलने नहीं देते, वे धर्म को रोकना चाहते हैं। उसने नगर के बड़े व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहा, यदि यह सूर्य धर्म विस्तृत हो गया तो लोग दान बंद कर देंगे, गरीब कमाने लगेंगे, हमारी दुकानों का लाभ घट जाएगा, हमारे मंदिरों में भीड़ कम हो जाएगी और धर्म के नाम पर हम जो कुछ कमाते हैं वह सब खत्म हो जाएगा। कुछ व्यापारी बोले, तो हम आर्यमन को रोकें, क्या वह विद्रोही है? एक नेता व्यापारी बोला, नहीं, वह विद्रोही नहीं, उसने कोई आक्रोश पैदा नहीं किया, उसने लोगों को सोचने के लिए कहा। सोच सबसे खतरनाक होती है। यदि मनुष्य सोचने लगे तो उसका नियंत्रण खो जाता है, इसीलिए हमें उसकी सोच पर नियंत्रण चाहिए। तेजहन बोला, फिर हम क्या करें? व्यापारी नेता बोला, सूर्य धर्म को दमन नहीं किया जा सकता पर उसे अपने लाभ के लिए मोड़ा जा सकता है। लोगों को कर्म करना सिखाओ पर यह भी कहो कि कर्म में सफलता के लिए वे मंदिर और पूजा पर निर्भर रहे। भक्ति को स्वतंत्र नहीं रहने देना है, भक्ति को नियंत्रण में रखना है। दर्शक बंधु, व्यापार में बुद्धि होती है और जब बुद्धि लाभ से जुड़ जाए तो वह समाज को अनुशासित नहीं, शांत गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने योजना बनाई, सूर्य धर्म को आधा अपनाओ, आधा बांध दो। लोगों को यह सिखाओ, कर्म करो परंतु सफल होने के लिए दान मंदिर को दो। पूजा का अधिकार पुरोहित के पास ही रहे, कर्म करते हुए भी देवता पर निर्भर रहो। यह सुनकर तेजहन मुस्कुराया, यानी स्वतंत्रता नहीं, निर्भरता का नया रूप। व्यापारी नेता बोला, हां, कमाई करो पर नियंत्रण हमारे हाथ में रहे। गांव की ओर लौटते हैं। आर्यमन सूर्य धर्म सिखा रहा था, बिना शास्त्र, बिना डर, बिना व्यापार। उसने बच्चों को कहा, शिक्षा केवल किताबें नहीं, शिक्षा चरित्र है। किसानों को कहा, फसल यदि खेत में उगे तो उसे प्रकृति देती है, पर फसल यदि मन में उगे तो उसे विश्वास देता है। व्यापारियों को कहा, लाभ कमाओ पर लाभ में सम्मान भी जोड़ो। स्त्रियों को कहा, घरेलू कार्य सेवा नहीं, घरेलू कार्य व्यवस्था है। तुम घर चलाती हो, तुम व्यवस्था चलाती हो। युवाओं को कहा, मजबूत बनने का अर्थ मुसल्स नहीं, निर्णय है। वृद्धों को कहा, उपदेश देना नहीं, उदाहरण देना, यही धरोहर है। गांव अब सूर्य धर्म के अनुशासन से नहीं, सूर्य धर्म की बुद्धि से जीने लगा था। परंतु व्यापारियों ने अगला दांव चला। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा कराई, कर्म महत्वपूर्ण है परंतु सूर्य की कृपा बिना कर्म अधूरा है। इसीलिए हर रविवार सूर्य महायज्ञ होगा, लाखों दीपक जलेंगे, दान होगा और सूर्य प्रसन्न होंगे। दर्शक बंधु, लोगों को दो चीजें बहुत आकर्षित करती हैं, भक्ति का प्रदर्शन और भीड़ का हिस्सा बनना। जहां भीड़ होती है वहां मनुष्य सोचता नहीं, वह केवल बहता जाता है। हजारों लोग आने लगे, मंदिर में भीड़ बढ़ी, दान बढ़ा,
व्यापार बढ़ा, लाभ बढ़ा। कुछ लोग बोले, देखो सूर्य धर्म लोगों को आकर्षित कर रहा है। पर आर्यमन को यह कुछ और लगा। उसने देखा लोग भीतर से नहीं बदल रहे, वे केवल बाहरी प्रदर्शन में लग रही हैं। उसने सभा में कहा, यदि सूर्य भक्ति प्रदर्शन बन जाए तो आत्मा सो जाती है। कर्म केवल दान और दिखावे का साधन बन जाएगा। सूर्य भक्ति व्यक्तिगत परिवर्तन है, सामूहिक प्रदर्शन नहीं। एक पुरोहित ने उपहास करते हुए कहा, तो क्या भीड़ में सूर्य नहीं होते? आर्यमन बोला, सूर्य भीड़ में होते हैं, पर सूर्य भीड़ के गिरे हुए विचारों में नहीं उतरते। सूर्य एक साथ सबको प्रकाश देते हैं, पर समझ केवल उनमें आती है जो स्वयं को जागरूक बनाते हैं। लोगों में दो धड़े बन गए। कुछ ने कहा, आर्यमन सही है, भक्ति सरल होनी चाहिए। कुछ ने कहा, लेकिन बड़े यज्ञ से बड़ा फल मिलता है, छोटे पूजा से नहीं। दर्शक बंधु, मनुष्य हमेशा बड़े चमत्कार खोजता है, जबकि ईश्वर उसे छोटे परिवर्तनों की ओर बुलाता है। आर्यमन ने कहा, सूर्य की ऊर्जा आकाश से नहीं उतरती, ऊर्जा मनुष्य के भीतर उठती है। यदि मनुष्य की दृष्टि जाग जाए तो सूर्य की पहली किरण ही चमत्कार है, और यदि दृष्टि अंधी हो तो 1000 यज्ञ भी चमत्कार नहीं कर सकते। अब व्यापारियों और पुरोहितों ने उसे पूरी तरह रोकने की योजना बनाई। उन्होंने राजा के पास संदेश भेजा, यह व्यक्ति धर्म की शक्ति को कमजोर कर रहा है। यदि यह बढ़ा तो लोग मंदिरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, दान बंद हो जाएगा, समाज अनुशासनहीन हो जाएगा। राजा ने संदेश भेजा, आर्यमन को बुलाओ, वह धर्म के विरुद्ध कार्य करता प्रतीत होता है। संदेश गांव पहुंचा। लोग भयभीत हो गए। कुछ ने कहा, क्या अब हमें दंड मिलेगा? कुछ ने कहा, क्या सूर्य धर्म राज्य द्वारा रोका जाएगा? वीर युवकों ने कहा, हम लड़ेंगे। आर्यमन ने सबको रोका। धर्म को युद्ध की नहीं, धर्म को समझ की आवश्यकता है। यदि राजा सत्य को न समझे तो राज्य अंधा हो जाएगा, पर यदि हम क्रोध में जाएं तो हम ही अंधे हो जाएंगे। वह शांत मन से राजसभा में पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम सूर्य की भक्ति को नियम हीन कर रहे हो? आर्यमन बोला, नहीं महाराज, मैं सूर्य भक्ति को अनुरोधहीन कर रहा हूं। मैं लोगों को दास नहीं, स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सूर्य की कृपा बिना पूजा के मिल सकती है? आर्यमन बोला, कृपा पूजा से नहीं, कर्म से मिलती है। पूजा कृपा नहीं लाती, पूजा कृपा समझने की क्षमता देती है। यदि पूजा से मनुष्य कर्महीन हो जाए तो वह भक्ति दानवी बन जाती है, पर यदि पूजा से मनुष्य कर्मवान हो जाए तो वही पूजा दिव्य है। राजा और पूरी सभा मौन हो गई। फिर आर्यमन ने अंतिम वाणी कही, महाराज, ईश्वर मनुष्य को भय देकर नहीं, कर्म देकर जगाते हैं। यदि राजा जनता को स्वतंत्र कर्म से रोके तो राजा सूर्य के विरुद्ध है, और यदि जनता पूजा के नाम पर कर्म छोड़े तो जनता सूर्य के विरुद्ध है। सूर्य धर्म किसी एक पक्ष को नहीं, समाज को जागृत करने का धर्म है। सूर्य दान की नहीं, सूर्य दिशा की शक्ति है। राजा की आंखें चमक उठी। राजा बोला, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि धर्म राज्य को नहीं, राज्य धर्म को सिखाए? आर्यमन बोला, नहीं, राज्य और धर्म दोनों मनुष्य को सीखें। सूर्य दोनों को प्रकाश देते हैं। जो प्रकाश से सीख ले वही सूर्य का सच्चा उपासक है। राजा खड़ा हुआ। सूर्य धर्म समाज में लागू किया जाएगा। दान निर्भरता नहीं, सहायता बनेगा। भक्ति डर नहीं, आत्मसम्मान बनेगी। मंदिर भय नहीं, दिशा देंगे। सभा में लोग उठ खड़े हुए। सूर्य धर्म अब व्यक्तिगत नहीं रहा, समाज का चरित्र बन गया। दर्शक बंधु, सूर्य की अंतिम शिक्षा यही है, कर्म से बड़ा कोई देव नहीं, चरित्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। सूर्य कहते हैं, जो कार्य करे और न्यायपूर्वक करे वही मेरी पूजा करता है। जो सत्य बोले और ईमानदारी से जिए वही मेरा भक्त है, और जो दूसरों को कमजोर न होने दे वही मेरा प्रतिनिधि है। सूर्य पूजा में मंत्र नहीं, सूर्य पूजा में मनुष्य का व्यवहार ही ईश्वर है। और जब मनुष्य यह समझ ले तो कोई अंधकार, कोई भाग्य, कोई विपत्ति उसके प्रकाश को रोक नहीं सकती। यही सूर्य धर्म की परम सिद्धि है। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, सूर्य धर्म अब केवल गांव या आर्यमन तक सीमित नहीं रहा। राजा ने घोषणा की, अब दान किसी को निर्भर नहीं बनाएगा, दान अवसर देगा। पूजा भय नहीं, सम्मान देगी। सूर्य धर्म कर्म पर आधारित होगा। अनेक लोगों ने तालियां बजाईं। लोगों को लगा
अब सब बदल जाएगा। पर परिवर्तन शब्दों से नहीं, परिवर्तन स्वार्थ की परीक्षा से गुजरता है। जिन व्यापारियों, पुरोहितों और नेताओं को धर्म के नाम पर लाभ मिलता था, वे केवल पराजित हुए थे, मिटे नहीं थे। वे फिर उठे और इस बार उन्होंने हथियार नहीं, कानून, तर्क और राजनीति उठाई। उन्होंने राजा से गुप्त बात की, महाराज, सूर्य धर्म समाज को स्वतंत्र कर देगा, पर स्वतंत्र जनता शासन को चुनौती देती है। जब लोग स्वयं निर्णय लेने लगेंगे तो राज सत्ता कमजोर हो जाएगी। आप शासन करना चाहते हैं या लोगों को अपने बराबर खड़ा करना चाहते हैं? राजा को प्रश्न हिला गया। सब शासकों में शक्ति को खोने का भय होता है। भय अज्ञान से नहीं, भय अधिकार खोने के डर से होता है। व्यापारी नेता बोला, यदि लोग अपने कर्म के स्वामी बन गए तो वे कर चुकाना भी प्रश्न कर सकते हैं। वह कहेंगे, हम अपना जीवन खुद चला रहे हैं, राज्य क्यों चलाए? पुरोहित बोला, यदि लोग स्वयं पूजा करने लगे तो पुरोहितों की क्या भूमिका रह जाएगी? कुछ मंत्रियों ने कहा, सूर्य धर्म यदि व्यक्तिगत शक्ति बन गया तो सत्ता कमजोर हो जाएगी। राज्य को धर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए। राजा मौन रहा। राजा का मौन इतिहास बदल देता है। दूसरी तरफ आर्यमन अपने गांव लौट चुका था। उसे राजा के संदेह की खबर नहीं थी। वह लोगों को सिखा रहा था, कर्म को सम्मान चाहिए, दान को स्वाभिमान चाहिए, भक्ति को विवेक चाहिए। गांव में लोग सनराइज के साथ उठते, काम करते और शाम को सूर्य मंत्र के साथ अपने दिन की समीक्षा करते। आर्यमन एक सभा में बोल रहा था, जो मनुष्य शाम को अपने कर्मों का मूल्यांकन कर ले, उसे सुबह किसी देवता से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसने रात को सत्य देखा वह सुबह का सूर्य बनकर उठता है। लोग समझ रहे थे कि सूर्य धर्म कोई अनुष्ठान नहीं, एक आत्मिक अनुशासन है। युवक पूछते, गुरु आर्यमन, क्या हम राजा से कुछ मांगे? न्याय, भूमि, सहायता, धन? आर्यमन कहता, राज्य से मांगना नहीं, राज्य के साथ मिलकर समाज को बनाना सीखो। हम दास नहीं, हम सहयोगी हैं। किसानों ने पूछा, हमारी फसल अच्छी होती है पर बाजार में मूल्य कम मिलता है, क्या सूर्य धर्म सरकार को मूल्य बढ़ाने के लिए कहेगा? आर्यमन बोला, सूर्य धर्म सरकार को आदेश नहीं देता, सूर्य धर्म सरकार को शिक्षित करता है। सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, सरकार हमें समझेगी। मूल्य बढ़ाना मदद नहीं, मूल्य बढ़ाना न्याय है। लोग बोले, तो क्या हमें अधिकार मांगना चाहिए? आर्यमन बोला, अधिकार मांगने की नहीं, अधिकार समझाने की चीज है। जिस दिन जनता अधिकार के अर्थ को समझ ले, अधिकार उसे स्वतः मिल जाते हैं। दर्शक बंधु, जनता यदि शक्ति को ज्ञान से प्रभावित कर दे तो शक्ति जनता की साथी बन जाती है। इसी बीच राज्यसभा में पुनः बहस शुरू हुई। राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, आर्यमन जनता को इतना समझा देगा कि वे राज्य को प्रश्न करने लगेंगे। सूर्य धर्म जनता को शक्तिशाली बना रहा है, इससे सत्ता और अनुशासन को खतरा है। राजा बोला, पर क्या जनता को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए? व्यापारी नेता बोला, शक्ति जनता को मिले पर नियंत्रित रूप में, जैसे रोशनी को मंदिर की मोमबत्ती में बंद कर रखा जाता है। यदि सूर्य की रोशनी पूरे घर में फैल जाए तो मोमबत्ती का मूल्य क्या रहेगा? पुरोहित बोला, सूर्य धर्म में डर नहीं है, जहां डर नहीं होता वहां नियंत्रण नहीं होता। राजा सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? मंत्री बोला, आर्यमन को राजा के अधीन किया जाए। वह स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। उसे राज्य के नियंत्रण में धर्म प्रचार की अनुमति दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया, आर्यमन को बुलाया जाए। उसे सूर्य धर्म का सरकारी दूत नियुक्त किया जाएगा। दर्शक बंधु, यही राजनीति है जो सत्य को समझकर सत्य को नियंत्रित करना चाहती है। आर्यमन को संदेश मिला। लोग खुश हुए। गुरुजी, आपको राज्य सम्मान देगा। युवाओं ने कहा, आपका ज्ञान पूरे राज्य में फैलेगा। स्त्रियों ने कहा, अब कोई आपको रोक नहीं सकेगा। पर आर्यमन मौन रहे। मौन कभी सहमति नहीं, मौन कभी गहरा प्रश्न होता है। जब वह राजसभा पहुंचा, राजा ने कहा, आर्यमन, तुम सूर्य धर्म के प्रचारक बनोगे। अब से तुम सरकार के अधीन प्रचार करोगे। आर्यमन बोला, राजा के अधीन धर्म या धर्म के अधीन राजा? सभा में मौन फैल गया। राजा बोला, धर्म को राज्य की अनुमति से फैलना चाहिए। आर्यमन बोला, तो सूर्य उदय होने से पहले राजा से अनुमति लेगा? सभा स्तब्ध। पुरोहित ने कहा, सूर्य भगवान है, मनुष्य नहीं।
मनुष्य को नियमन की आवश्यकता है। आर्यमन बोला, अगर मनुष्य नियमन से ही बदले तो पूजा और शिक्षा किस लिए? राजा असहज हुआ। आर्यमन आगे बोला, महाराज, धर्म राज्य के अधीन नहीं होता, धर्म राज्य को दिशा देता है। यदि धर्म राज्य के अधीन हो जाए तो राज्य धर्म का उपयोग स्वार्थ के लिए करेगा, और यदि राज्य धर्म को नियंत्रित करे तो वह भक्ति नहीं, राजनीति बन जाती है। राजा गहरी सोच में डूब गया। व्यापारियों ने देखा कि आर्यमन नियंत्रण में नहीं आएगा। उन्होंने अंतिम चाल चली। आर्यमन राज्य का विरोध कर रहा है, यह विद्रोही है। सभा शोर मचाने लगी। यही भीड़ का स्वभाव है, जिस सत्य को समझ न पाए उस पर आवाज उठा देती है। आर्यमन ने शांत स्वर में कहा, मैं राज्य का विरोध नहीं कर रहा, मैं राज्य और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा हूं। राजा न्याय दे, धर्म दिशा दे। यदि दोनों एक दूसरे के स्वार्थ में बंध जाएं तो समाज अंधकार में चला जाएगा। राजा ने पूछा, तो धर्म और राज्य का संबंध क्या हो? आर्यमन बोला, धर्म मार्गदर्शन करे, राज्य पालन करे। धर्म सिखाए कि मनुष्य कैसा हो, राज्य सुनिश्चित करे कि मनुष्य वैसे ही रहे। धर्म चेतना है, राज्य व्यवस्था है। चेतना और व्यवस्था मिलकर ही न्यायपूर्ण समाज बनाते हैं। राजा ने पूछा, क्या तुम राज्य के साथ सहयोग करोगे? आर्यमन बोला, हां, पर राज्य के अधीन नहीं। सूर्य धर्म स्वतंत्र रहेगा। जो सीखना चाहे सीखे, जो मानना चाहे माने। भक्ति को आदेश नहीं दिया जा सकता। राजा खड़ा हुआ। राजा बोला, सूर्य धर्म स्वतंत्र रहेगा। आर्यमन राजा के अधीन नहीं, सूर्य की स्वतंत्रता के अधीन प्रचार करेगा। भक्ति को आदेश नहीं, समझ मिलेगी। सभा मौन रही। फिर लोग उठे, गुस्से में नहीं, सम्मान में। व्यापारी और पुरोहित हार गए। सूर्य भक्ति जीत गई, पर जीत पूजा की नहीं, चरित्र की हुई। दर्शक बंधु, यह कथा कहती है, धर्म जिस क्षण सत्ता का उपकरण बन जाए, धर्म नहीं रहता। भक्ति जिस क्षण डर पैदा करे, भक्ति नहीं रहती। दान जिस क्षण निर्भरता बन जाए, दान नहीं रहता। शक्ति जिस क्षण स्वतंत्रता छीन ले, शक्ति नहीं रहती। सूर्य धर्म यह संदेश देता है, सूर्य राज्य के लिए नहीं, सूर्य समाज के लिए उदय होते हैं। सूर्य देव दान नहीं बांटते, सूर्य देव क्षमता देते हैं। सूर्य भगवत भय नहीं देते, सूर्य आत्मसम्मान देते हैं। जिस समाज में धर्म दिशा बने, राज्य व्यवस्था बने, कर्म आत्मा बने और भक्ति ज्ञान बने, वही समाज सूर्य के समान तेजस्वी होता है। यही सूर्य धर्म का भविष्य है। यही सूर्य भक्ति की अंतिम राजनीति है। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, सूर्य धर्म अब राज्य में मान्यता पाकर भी शक्ति की चाह नहीं रखता था। धर्म तभी पवित्र रहता है जब वह सत्ता की इच्छा को अस्वीकार कर दे। पर जिस समाज में लोग स्वतंत्र सोचने लगे, वहां केवल राजनीति नहीं बदलती, वहां जीवन का उद्देश्य बदलने लगता है। आर्यमन ने कभी राजा से विरोध नहीं किया। उसने केवल कहा था, धर्म सत्ता को नियंत्रित न करे और सत्ता धर्म को नियंत्रित न करे। पर इसके साथ एक और नई चुनौती सामने आई। मनुष्य ने कर्म को सीखा, पर अब उसे भाग्य को समझना होगा। मनुष्य कर्म कर सकता है, पर उसका परिणाम कब, कैसे, किस रूप में आएगा, यह समझे बिना वह अधीर हो जाएगा। कई लोग सूर्य धर्म से प्रभावित होकर पूछते, हम मेहनत कर रहे हैं, पर फल अभी भी देर से क्यों मिल रहा है? युवक बोला, यदि सूर्य कर्म का फल देते हैं तो फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? एक किसान बोला, हम कर्म करते हैं, पर कई बार प्रकृति विपरीत हो जाती है। एक स्त्री बोली, हम ईमानदार हैं, फिर भी धोखा खाने को मिलता है। एक वृद्ध बोला, सत्य बोला, लेकिन लोग झूठ से जीत जाते हैं। दर्शक बंधु, यही जीवन का प्रश्न है। कर्म के बाद भी पीड़ा क्यों? सत्य के बाद भी विलंब क्यों? अच्छे लोग संघर्ष में क्यों? लोग समाधान नहीं, समय समझना चाहते थे। आर्यमन ने कहा, भाग्य को समझे बिना कर्म की शक्ति अधूरी है। लोग एकत्र हुए। आर्यमन ने कहना शुरू किया, भाग्य 3 प्रकार का होता है। पहला, जो हमने पूर्व कर्मों से पाया। दूसरा, जो हम वर्तमान कर्मों से बना रहे हैं। तीसरा, जो हमारी अधीरता और संदेह नष्ट कर देते हैं। भीड़ मौन। आर्यमन ने आगे कहा, मनुष्य कर्म करता है, पर फल तुरंत चाहता है। यही दुख की जड़ है। प्रकृति को समय चाहिए, जैसे फसल को चाहिए, जैसे सूर्य को चाहिए हर सुबह उदय होने में। युवक बोला, पर क्या सूर्य कभी देर से आता है? आर्यमन बोला, सूर्य समय से चलता है, मनुष्य अधीरता से।
यदि मनुष्य सूर्य की गति समझ ले तो वह जीवन को सही समय से समझेगा। फिर उसने कहा, कर्म फल देना चाहता है पर मनुष्य तैयार नहीं होता। लोगों ने पूछा, कौन सी तैयारी? आर्यमन बोला, फल तभी मिलता है जब मन फल को धारण करने योग्य हो जाए। यदि मन कड़वाहट, शिकायत, भय या महत्वाकांक्षा से भरा हो तो फल भी विष बन जाएगा। सूर्य हमें फल देने में नहीं, फल को स्वीकार करने की योग्यता देने में समय लगाते हैं। एक महिला ने पूछा, और जो दुख मिलता है? आर्यमन बोला, दुख दंड नहीं, दुख तैयारी है। दुख भाग्य को नहीं, मन को तैयार करता है। जब मन तैयार हो जाए तभी फल सुरक्षित होता है। यह सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। वे समझ गए, दुख परिणाम नहीं, वही परिणाम की तैयारी है। फिर आर्यमन ने कहा, इसीलिए सूर्य भी धीरे धीरे प्रकाश फैलाते हैं। वे अचानक प्रकाश नहीं देते, क्योंकि अचानक प्रकाश अंधा कर देता है। धीरे धीरे दिया गया प्रकाश दृष्टि खोलता है। दर्शक बंधु, यही भाग्य का रहस्य है। धीरे धीरे मिलने वाला फल ही सुरक्षित फल है। कुछ दिन बाद एक नई समस्या उठी। लोग सूर्य भक्ति में कर्म तो कर रहे थे, पर अब कुछ लोगों में अहंकार आ गया। एक व्यापारी बोला, मैं कर्म करता हूं, इसलिए मैं किसी से मदद नहीं लूंगा। एक युवा बोला, मैं सूर्य भक्त हूं, इसलिए मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। एक किसान बोला, जो कर्म करने में सक्षम नहीं वह हमारे काबिल नहीं। दर्शक बंधु, यही गलती मनुष्य करता है। धर्म को समझते ही वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, जबकि सूर्य धर्म ने कभी कहा ही नहीं कि मनुष्य अकेला हो जाए। आर्यमन बोला, कर्म आत्मनिर्भर बनाता है पर मनुष्यता सबको साथ चलाती है। जो अकेले चलना चाहे वह अहंकारी बन जाएगा, जो साथ चलना सीखे वह सूर्य का दूत बन जाएगा। लोग बोले, तो किसकी मदद करें? आर्यमन बोला, उनकी मदद करो जो स्वयं उठना चाहते हैं, उनकी नहीं जो प्रयास करना ही नहीं चाहते। भीड़ में कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग फिर उलझ गए। एक युवक बोला, अगर कोई प्रयास ना करे तो क्या हम उसे छोड़ दें? आर्यमन शांत स्वर में बोला, नहीं, उसे छोड़ो नहीं, उसे जगाओ, लेकिन उसके लिए कार्य मत करो, उसे कार्य करना सिखाओ। भीड़ अब धीरे धीरे परिपक्व होने लगी। कर्म अब शोषण नहीं, शिक्षा बन रहा था। दान निर्भरता नहीं, दिशा बन रहा था। भक्ति अंधविश्वास नहीं, चरित्र बन रही थी। लेकिन तभी एक अत्यंत कठिन परीक्षा आई। राज्य में अकाल, बीमारी और मूल्य वृद्धि का संकट आया। अनाज कम, व्यापार ठप, बीमारी फैली, गरीब अमीर सब संकट में पड़े। राजा ने सभा बुलाई। लोगों को राहत चाहिए। अभी सूर्य धर्म काम आएगा या विफल होगा? लोग आर्यमन की ओर देखने लगे, मानो वह देवदूत हो। और जब मनुष्य किसी को देवदूत समझने लगे, वह अपेक्षाओं से दब जाता है। आर्यमन बोला, सूर्य धर्म का पहला सिद्धांत है लोक कल्याण। जो संकट में हो उसे सहायता मिलेगी, पर सहायता समाधान नहीं होगी, सहायता अवसर बनेगी। लोगों को राशन दिया गया, पर एक शर्त पर, राशन पाने वाला व्यक्ति सप्ताह में एक दिन समाज सेवा करेगा, दूसरों के लिए श्रम देगा। कुछ लोग नाराज हुए, हम संकट में हैं और हमें श्रम करना होगा। आर्यमन बोला, हां, संकट तुम्हें मोक्ष नहीं देगा, संकट तुम्हें परिवर्तन का अवसर देगा। जो संकट में भी श्रम करे वह जीवन में कभी निर्भर नहीं रहेगा, और जो संकट में भी केवल मांगता रहे वह भविष्य में भी संकट पैदा करेगा। राजा बोला, सूर्य धर्म में संकट अवसर है। आर्यमन बोला, सूर्य हर सुबह विपत्ति से लौटते हैं। इतनी रात के अंधकार को झेलकर वह हमारे लिए प्रकाश लाते हैं। सूर्य का प्रकाश संघर्ष से निकलता है, आराम से नहीं। समाज धीरे धीरे उठने लगा। जो बीमार थे उनके पास सहायता थी, जो कमजोर थे उनके पास सम्मान था, और जो सक्षम थे उनके पास जिम्मेदारी थी। दर्शक बंधु, यही धर्म का अंतिम स्वरूप है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बिना दया नहीं होती, और दया बिना न्याय अधूरी है। कई महीनों बाद संकट कम हो गया। लोग नए रूप में उभरे, मजबूत, जिम्मेदार, एकजुट। तब आर्यमन ने सूर्य धर्म का अंतिम संदेश दिया। सूर्य का प्रकाश न्याय है, और न्याय वह नहीं जो सबसे कमजोर को मजबूत बना दे, न वह जो सबसे मजबूत को कमजोर बना दे। न्याय वह है जो व्यक्ति को उसके कर्म का भागीदार बनाता है। युवक बोला, और भाग्य? आर्यमन ने आकाश की ओर देखकर कहा, भाग्य वह है जो सूर्य की तरह हर दिन लौटता है। हम उससे जल्दी ना हो, वह हमसे दूर ना होगा। भाग्य पाने के लिए कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म में प्रकाश चाहिए।
कर्म में स्वार्थ नहीं, स्वयं का उत्थान चाहिए। कर्म में डर नहीं, दिशा चाहिए। और कर्म में जल्दबाजी नहीं, समय चाहिए। फिर वह बोला, कर्म तुम्हारा है, समय प्रकृति का है, और जब कर्म और समय मिल जाए तभी सूर्य उदय होता है। यही भाग्य है। भीड़ मौन। मौन केवल चुप्पी नहीं, समझ का जन्म है। आर्यमन ने अंतिम वाणी दी, सूर्य की पूजा सुबह नहीं, जब तुम सत्य का निर्णय लो तब शुरू होती है। सूर्य की भक्ति मंत्र नहीं, जब तुम कर्म में न्याय रखो तब शुरू होती है। धर्म वह नहीं जो तुम्हें भय दे, धर्म वह है जो तुम्हें अपनी प्रकाश शक्ति याद दिलाए। दर्शक बंधु, फिर एक दिन आर्यमन भी मौन हुआ, जैसे अच्युत हुआ था। न मृत्यु का भय, न जीवन का स्वार्थ। लोग रोए नहीं, वे समझ चुके थे। धर्म व्यक्ति में नहीं रहता, धर्म व्यवहार में रहता है। सूर्य धर्म अब किसी का नहीं, सबका था। उसमें पूजा थी पर श्रद्धा से, कर्म था पर जिम्मेदारी से, दान था पर सम्मान से, न्याय था पर करुणा से। और इस प्रकार एक समाज प्रकाश के समान हुआ, कहीं दिखाई न देता हुआ पर हर जीवन में चमकता हुआ। यही सूर्य धर्म है, यही फाइनल सनराइज है। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, आर्यमन के मौन हो जाने के बाद सूर्य धर्म किसी किताब में, किसी मंदिर में, किसी आदेश में बंद नहीं हुआ। वह लोगों के व्यवहार में जगा रहा। पर समय हमेशा नया प्रश्न लेकर आता है। समय कभी धर्म को चुनौती देता है, कभी भक्त को। इस बार चुनौती आर्यमन को नहीं, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को मिलने वाली थी। आर्यमन की शिक्षा केवल शब्द नहीं थी, वह जीवन जीने का तरीका थी। पर जीवन जब आसान हो जाता है तो अगली पीढ़ी संघर्ष की कीमत भूल जाती है। गांव में अब समृद्धि थी, रोग कम, कर्ज कम, लोगों के घरों में अनाज था, संबंधों में सम्मान था, धन बढ़ गया था। पर मन में धीरे धीरे स्वार्थ की धूल जमा होने लगी। कई युवक बोले, हम मेहनत क्यों करें, अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे माता पिता हमें सब दे रहे हैं, हमें संघर्ष का क्या लाभ। कुछ व्यापारी बोले, हम दान इसलिए दें कि हमें सम्मान मिले, हम समाज में बड़े कहलाएं। कुछ स्त्रियां बोली, हम घर संभालते हैं पर अब घर संभालना हमें पर्याप्त नहीं लगता, हमें पहचान चाहिए। कुछ वृद्ध बोले, हमने संघर्ष देखा है पर यह पीढ़ी सब तैयार चाहती है। दर्शक बंधु, जहां परिश्रम का फल पीढ़ी को विरासत में मिले, वहां वह फल कभी फल की महत्ता नहीं समझता। सूर्य धर्म केवल समृद्धि तक नहीं है, सूर्य धर्म समृद्धि को संभालने का ज्ञान भी है। समृद्धि बिना ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान बिना कर्म निर्जीव हो जाता है। इसी मोड़ पर सूर्य धर्म की अगली परीक्षा शुरू हुई। गांव में एक नया युवक उभरा, उसका नाम था अनुग्रह। वह आर्यमन के बेटे की तरह पहचान नहीं रखता था, पर उसके पास अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि थी। वह आर्यमन की तरह शांत नहीं, संवाद प्रिय था। वह तीखे प्रश्न पूछता, तर्क करता, पर अहंकार नहीं, उसमें जिज्ञासा थी। एक दिन युवकों ने कहा, सूर्य धर्म पुरानी शिक्षा है, हमें आधुनिकता चाहिए, अधिक धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अनुग्रह ने पूछा, सूर्य धर्म तुम्हें क्या सीमित कर रहा है? युवक बोला, सूर्य धर्म त्याग सिखाता है, पर आज के समय में त्याग से कोई आगे नहीं बढ़ता। आज विजय लोभ से नहीं, विजय प्रतियोगिता से मिलती है। अनुग्रह बोला, त्याग का अर्थ तुम समझते नहीं, त्याग धन छोड़ना नहीं। सूर्य धर्म सबको समान अवसर देता है, लेकिन अगर अवसर ही योग्यता को न पहचाने तो क्या लाभ? अनुग्रह बोला, समान अवसर का अर्थ यह नहीं कि सबको एक जैसी सफलता मिले। सफलता योग्यता से मिलती है। सूर्य धर्म केवल अवसर देता है, पर अवसर का परिणाम कर्म और योग्यता तय करती है। उनकी बहस भीड़ में बढ़ी। लोग सोचते रहे, क्या अगली पीढ़ी सूर्य धर्म को तर्क से बदलेगी? दर्शक बंधु, हर पीढ़ी धर्म को बदलने नहीं, धर्म को समझने आती है। जो नहीं समझती वह धर्म खो देती है, जो समझती है वह धर्म को नया रूप देती है। इसी समय गांव में एक नया घाव उभरा। दूसरा गांव जो अब पीछे रह चुका था, उसने ईर्ष्या से कहना शुरू किया, सूर्य धर्म वाले लोग अहंकारी हो गए हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। वे दान करते हैं पर सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। वे व्यापार करते हैं पर न्याय का दिखावा करते हैं। वे कर्म करते हैं पर स्वयं को भक्त कहते हैं। कुछ बातें सच थीं, कुछ बातें गलत। सांप की तरह सत्य और झूठ का मिश्रण सबसे जहरीला होता है। राजा के सलाहकारों ने भी इसी भ्रम को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, महाराज, सूर्य धर्म ने समाज को बदल दिया,
पर अब समाज खुद को श्रेष्ठ मान रहा है। यदि धर्म श्रेष्ठता बन जाए तो वह विभाजन पैदा करेगा। राजा अनिश्चय में पड़ गया। क्या सूर्य धर्म गलत दिशा में जा रहा है? अनुग्रह ने यह सुना। वह सभा में गया। राजा ने पूछा, सूर्य धर्म में भक्ति के नाम पर श्रेष्ठता क्यों? अनुग्रह बोला, भक्ति श्रेष्ठ जब नहीं बनती, भक्ति श्रेष्ठ भाव में बदल दी जाती है जब मनुष्य धर्म को अपनी संपत्ति समझने लगे। धर्म किसी की निजी संपत्ति नहीं, धर्म सामूहिक दिशा है। धर्म एक परिवार नहीं, धर्म समाज का सूर्य है। राजा बोला, पर लोग सूर्य धर्म को गर्व से जोड़ने लगे हैं। अनुग्रह बोला, जहां भक्ति में गर्व आ जाए वहां भक्ति नहीं, प्रतिष्ठा की भूख होती है। सूर्य तपते हैं पर कभी स्वयं को ऊंचा नहीं कहते। सूर्य प्रकाश देते हैं पर कभी शक्तिशाली होने का दावा नहीं करते। धर्म वही है जिसमें शक्ति हो पर शक्ति का प्रदर्शन न हो। सभा शांत हो गई। अनुग्रह बोला, धर्म की रक्षा प्रभुत्व से नहीं, धर्म की रक्षा विनम्रता से होती है। जब समृद्धि आए तो भक्ति को नम्रता की घास पर चलना सीखना चाहिए। जहां समृद्धि और विनम्रता साथ चले वही समाज सूर्य की तरह चमकता है। लेकिन अगली चोट अभी बाकी थी। कुछ लोगों ने कहा, हम सूर्य धर्म के लिए दान देंगे क्योंकि इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ व्यापारी बोले, हम मंदिरों में बड़ी मूर्तियां स्थापित करेंगे ताकि हमारी नामलिपि रहे। अनुग्रह ने कहा, दान में नाम क्यों? नाम में दान क्यों? लोग बोले, नाम ना हो तो हमें समाज क्या समझेगा? अनुग्रह बोला, दान सम्मान नहीं कमाता, दान स्वयं को मुक्त करता है। जिस दान में प्रतिष्ठा हो वह व्यापार है, जिस दान में आत्मा हो वह भक्ति है। एक महिला बोली, अगर हमें सम्मान न मिले तो दान किस लिए? अनुग्रह बोला, सम्मान प्रयास से मिलता है, दान से नहीं। दान बंधन नहीं, दान त्याग है। दान वह है जो मनुष्य को बड़ा बनाए, न कि दानकर्ता को बड़ा दिखाए। दर्शक बंधु, यही धर्म की कमजोर कड़ी है। धर्म की जड़ें फैलते ही मनुष्य उसे प्रतिष्ठा में बदलना चाहता है। अनुग्रह ने पूरे गांव से कहा, सूर्य धर्म का सबसे बड़ा शत्रु भीतर का अहंकार है। अहंकार धर्म की भाषा बोलकर भी अधर्म कर सकता है। लोगों में नई समझ जागी। हर पीढ़ी को धर्म सीखना पड़ता है। धर्म विरासत नहीं, धर्म अभ्यास है। एक दिन अनुग्रह को किसी ने पूछा, क्या सूर्य धर्म हमेशा जीवित रहेगा? अनुग्रह बोला, यदि धर्म मंदिर में रहे तो वह मर जाएगा, यदि धर्म बातों में रहे तो वह खो जाएगा, पर यदि धर्म चरित्र में जिंदा रहे तो वह सूर्य की तरह अमृत होगा। धर्म किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, धर्म व्यक्ति के भीतर का प्रकाश है। हम सूर्य को नहीं पकड़ सकते, पर सूर्य जैसा प्रकाश अपने भीतर जगा सकते हैं। लोगों ने पूछा, धर्म का अंतिम रूप क्या है? अनुग्रह बोला, धर्म का अंतिम रूप है मानवता में सूर्य चेतना। जहां मनुष्य समझ से काम करे, जहां भक्ति से व्यवहार बदले, जहां दान निर्भरता न पैदा करे, जहां कर्म सम्मान दे, जहां सत्य विनम्रता में रहे, वहीं सूर्य धर्म शाश्वत होगा। लोग बोले, सूर्य धर्म की रक्षा कौन करेगा? अनुग्रह बोला, न राजा, न पुरोहित, न शिक्षक। धर्म की रक्षा मनुष्यता करेगी। धर्म को हथियार नहीं, धर्म को जागृति चाहिए। धर्म को सेना नहीं, धर्म को सजग समाज चाहिए। यही संदेश सूर्य धर्म की अंतिम विरासत बन गया। धर्म अब व्यक्ति द्वारा नहीं, पीढ़ियों द्वारा जिया जाना था। दर्शक बंधु, धर्म वही है जो व्यक्ति को बड़ा नहीं, व्यक्ति को मानव बनाता है। सूर्य धर्म वही है जो मनुष्य को प्रकाश में जीना सिखाए, जो कर्म को पूजा बना दे, जो दान को सम्मान बना दे, जो समृद्धि को विनम्रता बना दे, जो भक्ति को विवेक बना दे। जब अगली पीढ़ी यह सीख ले तभी सूर्य धर्म अमर रहेगा। सूर्य भक्ति कोई व्रत नहीं, सूर्य भक्ति स्वभाव है। सूर्य धर्म कोई पूजा नहीं, सूर्य धर्म चरित्र है। सूर्य दर्शन आंखों से नहीं, आचरण से होता है। यही फाइनल सनराइज की अगली सुबह है। यही धर्म की पुण्य स्थापना है। यही मानवता का सच्चा प्रकाश है। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, समय फिर बदलने लगा था। समाज परिपक्व हो चुका था, अज्ञान घटा था, पर अब एक नया भ्रम जन्म लेने वाला था, ज्ञान पर घमंड। जहां पहले अंधविश्वास ने धर्म को बंधक बनाया था, अब अति तर्कवाद धर्म की जड़ें कुरेदने लगा। लोग बोले, हमें पूजा की आवश्यकता नहीं, विज्ञान ही सब कुछ है। कर्म का परिणाम विज्ञान देता है, धर्म नहीं। कुछ युवा बोले, यदि फसल सूर्य से उगती है तो सूर्यदेव कौन?
ईश्वर की क्या जरूरत है? अनुग्रह ने पूछा। जब फसल उगती है क्या केवल सूर्य चाहिए या बीज, मिट्टी, पानी, किसान भी चाहिए? युवक बोला। सब चाहिए। अनुग्रह बोला। तो तुम सूर्य को पूरी फसल क्यों मान रहे हो? सूर्य कोई चमत्कार नहीं, सूर्य तत्व है। जिस तरह बीज तत्व है, मिट्टी तत्व है, वैसे ही सूर्य तत्व है। धर्म तत्वों को देवत्व कहता है, विज्ञान उन्हें ऊर्जा कहता है। दोनों सही हैं, पर दृष्टिकोण अलग है। भीड़ थम गई। अनुग्रह बोला। विज्ञान संसार की रचना समझाता है, धर्म मनुष्य की चेतना समझाता है। विज्ञान बताता है धूप कैसी है, धर्म बताता है धूप को कैसे जिया जाए। विज्ञान शरीर की शक्ति देता है, धर्म मन की दिशा देता है। विज्ञान साधन है, धर्म उद्देश्य है। युवक के मन में प्रश्न शांत हुआ। वह समझ गया, धर्म और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर भी है और चेतना भी। कुछ वर्षों बाद राज्य में व्यापार बढ़ा, लोग शिक्षित हो रहे थे। शहरों का विकास, मशीनों का उपयोग, बाजार की प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच धर्म धीरे धीरे बाहर नहीं, अंदर रहना चाहिए। यह नए युग की चुनौती थी। जहां पहले लोग धर्म के नाम पर निर्भर थे, अब लोग धर्म को नकली समझाने लगे। जहां पहले अंधविश्वास था, अब अहंकार पूर्ण तर्कवाद बढ़ने लगा। अनुग्रह चिंतित नहीं हुआ। उसने कहा, चिंता अनभिज्ञ व्यक्ति की होती है, धैर्य समझवान की। जो धर्म को समझता है वह धर्म को समय पर छोड़ता नहीं, धर्म को समय के साथ विकसित करता है। लोगों ने पूछा, धर्म का विकास कैसे? अनुग्रह बोला, धर्म को रूप नहीं बदलना चाहिए, धर्म को उपयोग बदलना चाहिए। पहले धर्म हमें अज्ञान से मुक्त कर रहा था, अब धर्म हमें अहंकार से मुक्त करेगा। पहले धर्म मनुष्यता सिखा रहा था, अब धर्म हमें संतुलन सिखाएगा। पहले धर्म हमारे भय को शांत कर रहा था, अब धर्म हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा। एक व्यापारी बोला, क्या धर्म इच्छाएं खत्म कर देगा? अनुग्रह बोला, नहीं, धर्म इच्छाएं खत्म नहीं करता, धर्म इच्छाओं को उचित मार्ग देता है। धर्म प्यास नहीं रोकता, धर्म बताता है कि कौन सा पानी पीना चाहिए। दर्शक बंधु, धर्म कोई प्रतिबंध नहीं, धर्म चयन की कला है। लेकिन संसार में हमेशा संतुलित लोग नहीं होते। कुछ लोग धर्म का व्यावसायिक उपयोग करने लगे। उन्होंने नए मंदिर, महायज्ञ, सभाएं शुरू की। वे बोले, हम आधुनिक सूर्य भक्ति करेंगे, जहां हजारों दीपक जलेंगे, जहां बड़े बड़े आयोजनों में भाग्य बदलेगा, जहां पूजा से व्यापार में उन्नति होगी। सूर्य धर्म फिर से चाहत और चकाचौंध में उलझने लगा। भीड़ वहीं जमा होती है जहां चकाचौंध हो। आडंबर सरलता को पीछे छोड़ देता है। अनुग्रह ने देखा, लोग भक्ति नहीं, आकर्षण ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, धर्म अब प्रकाश से नहीं, धर्म अब चकाचौंध से घिर रहा है। प्रकाश दिशा देता है, चकाचौंध दृष्टि छीन लेती है। यदि धर्म भव्यता बन जाए तो मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। लोगों ने पूछा, भव्यता बुरी है? अनुग्रह बोला, भव्यता बुरी नहीं, भव्यता तब बुरी है जब मन खाली हो और दिखावा बड़ा हो। यदि मन खाली है तो पूजा भी प्रदर्शन है, यदि मन पवित्र है तो एक दीपक भी सूर्य का रूप है। एक गरीब किसान बोला, तो क्या मैं छोटा दीप जलाकर भी सूर्य भक्त हूं? अनुग्रह बोला, न केवल सूर्य भक्त, तुम सूर्य का प्रतिनिधित्व भी हो सकते हो। भक्ति दीपक से नहीं, भक्ति भावना और कर्म से होती है। भीड़ में बदलाव आया। लोग छोटे छोटे दीपक लेकर घर घर में पूजा करने लगे। भीड़ छोड़कर व्यवहार में वापस लौटने लगे। दर्शक बंधु, यही धर्म की जीत है। धर्म मंदिर में भी जग सकता है और बिना मंदिर के भी जिंदा रह सकता है। धीरे धीरे राज्य में एक कठिन संवेदनशील समस्या उत्पन्न हुई। जहां समृद्धि आती है वहां असमानता भी बढ़ती है। कई लोग सफल हुए, कई लोग पीछे रह गए। कुछ युवकों ने कहा, सूर्य धर्म अवसर देता है, पर अवसर को पकड़ने की क्षमता सब में नहीं होती। क्या सूर्य धर्म कमजोरों को और अधिक कमजोर कर देगा? अनुग्रह ने कहा, कमजोर की रक्षा दया से नहीं होती, कमजोर की रक्षा जिम्मेदारी से होती है। दया कमजोर को आश्रित बनाती है, जिम्मेदारी उसे आत्मनिर्भर। लोग बोले, जिम्मेदारी की सीमा क्या? अनुग्रह बोला, जिम्मेदारी दो प्रकार की, एक अपने जीवन की, दो समाज की। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता वह समाज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जो समाज की जिम्मेदारी नहीं लेता वह अकेले सफल होकर भी अपूर्ण रहता है। जो अपने लिए जीता है वह जीवित है। जो समाज के लिए जीना सीख जाए
वह प्रकाश बन जाता है। एक वृद्ध बोला, पर समाज की जिम्मेदारी सब कैसे उठाए? अनुग्रह बोला, जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होती है। किसान की जिम्मेदारी अन्न है, शिक्षक की जिम्मेदारी ज्ञान है, व्यवसायी की जिम्मेदारी न्यायपूर्ण व्यापार है, राजा की जिम्मेदारी सुरक्षा है, स्त्री की जिम्मेदारी घर की व्यवस्था नहीं, घर की संस्कृति है, युवा की जिम्मेदारी शक्ति नहीं, सत्य के लिए खड़े होने का साहस है। लोगों ने महसूस किया, सूर्य धर्म अब नई शिक्षा बन रहा था। धर्म कोई पूजा पुस्तक नहीं, धर्म जीवन की भूमिका है। समय गुजरा, अनुग्रह वृद्ध हो गया। अब एक नई पीढ़ी थी, भीड़ भक्ति से नहीं, व्यवहार भक्ति से परिचित। उस पीढ़ी में एक लड़की थी, वेदिका। वह धर्म को शब्दों में नहीं, लोगों के दैनिक संघर्ष में देखती थी। वेदिका ने देखा, कई गृहिणियां दिन भर काम करती हैं, पर उन्हें कोई सम्मान नहीं। पुरुष कमाते हैं, पर स्त्रियां सृष्टि की व्यवस्था संभालती हैं। वेदिका ने कहा, सूर्य धर्म में स्त्री सम्मान कहां? यदि कर्म पूजा है तो घर संभालने वाली स्त्री सबसे बड़ी सूर्य भक्त क्यों नहीं? अनुग्रह ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सूर्य धर्म का भविष्य देख लिया। अब धर्म केवल पुरुष के हाथ में नहीं रहेगा। अब धर्म केवल शक्तिशाली के पक्ष में नहीं रहेगा। अब धर्म संतुलन बनाना सीखेगा। वेदिका बोली, धर्म न्याय केवल समाज में नहीं, धर्म न्याय परिवार में भी होना चाहिए। अनुग्रह बोला, सूर्य धर्म का अगला अध्याय स्त्री की दृष्टि में ही जागेगा। दर्शक बंधु, यह केवल परिवर्तन नहीं था, यह धर्म का पुनर्जन्म था। अब धर्म को नई दृष्टि, नई आवाज, नया प्रकाश मिलने वाला था। सूर्य अब केवल पुरुष कर्म का प्रतीक नहीं रहेगा, सूर्य अब संतुलन, सृजन और चेतना का प्रतीक बनेगा। इस नए अध्याय का नाम था धर्म का स्त्री सूर्य, जो आगे की कथा को प्रकाश देगा। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, समय जब भी परिवर्तन को स्वीकार करता है, वह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति से नहीं, नई चेतना से जन्म लेता है। आज वही चेतना एक स्त्री के भीतर जग रही थी। उसका नाम था वेदिका। वेदिका किसी कुलीन घर की नहीं थी, वह किसी राजन्य कुल की नहीं, किसी व्यापारी की पुत्री नहीं। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके भीतर जो था वह साधारण कभी नहीं हो सकता। वह थी दृष्टि। जहां अनुग्रह बुद्धि से सूर्य धर्म का विस्तार कर रहा था, वेदिका अनुभव से सूर्य धर्म को पकड़ रही थी। जहां अनुग्रह समाज की सोच देख रहा था, वेदिका घर की दीवारों के भीतर का संघर्ष देख रही थी। समाज में परिवर्तन हो चुका था, कर्म, दान, सम्मान, शिक्षा, सब में सुधार था, लेकिन स्त्री का संघर्ष अब भी अदृश्य था। कोई शोषण नहीं, पर अदृश्य भार। कोई बंधन नहीं, पर अंतहीन जिम्मेदारी। कोई अन्याय नहीं, पर मान्यता का अभाव। वेदिका ने पूछा, जब सूर्य सबको समान ऊर्जा देता है, तो घर की स्त्री को बराबर सम्मान क्यों नहीं? अनुग्रह ने उसे सुनने का अवसर दिया। वेदिका ने कहा, धर्म समाज को बदलता है, पर परिवार को बदलने के लिए धर्म को स्त्री की दृष्टि चाहिए, क्योंकि धर्म केवल समाज में नहीं जीता, धर्म घर में सांस लेता है। अनुग्रह शांत रहा। वेदिका आगे बोली, जब पुरुष बाहर कर्म करता है तो उसे सम्मान मिलता है, पर जब स्त्री घर को संभालती है, उसका सम्मान क्यों नहीं? यदि कर्म पूजा है तो घर संभालना भी पूजा है। यदि धर्म व्यवस्था है तो स्त्री उस व्यवस्था की संरक्षक है। फिर स्त्री को भक्त क्यों नहीं माना जाता? दर्शक बंधु, धर्म यदि आंख बन जाए तो वह केवल बाहर देखता है, पर धर्म यदि दिल बन जाए तो वह भीतर की सत्यता पहचानता है। अनुग्रह बोला, तो क्या सूर्य धर्म को नया मार्ग देना होगा? वेदिका बोली, नया मार्ग नहीं, नई दृष्टि देनी होगी। सूर्य जब धरती को प्रकाश देते हैं तो वह खेत और घर में भेद नहीं करते। धर्म भी भेदभाव नहीं करेगा। धर्म किसी को श्रेष्ठ या निम्न नहीं कहेगा। धर्म वही है जो सभी भूमिका को समान सम्मान दे। कर्म में भेद नहीं, सम्मान में समानता। यही सूर्य धर्म का सत्य होगा। भीड़ में नई समझ जन्म लेने लगी। स्त्रियां शांत थीं, पर उनके मन में पहली बार पूर्ण आदर का प्रकाश उत्पन्न हुआ। कुछ पुरुषों ने प्रश्न किया, क्या भविष्य में स्त्रियां निर्णय लेंगी? वेदिका बोली, निर्णय वही लेगा जिसे भूमिका समझ में आए। पुरुष निर्णय ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, क्योंकि निर्णय लिंग से नहीं, निर्णय दृष्टि से होता है। एक युवक बोला, पर घर कौन संभालेगा? यदि स्त्रियां निर्णय लेंगी तो घर कौन चलाएगा? वेदिका मुस्कुराई, घर चलाना दास्ता नहीं, यह सबसे बड़ी प्रभुत्व शक्ति है। यदि घर की व्यवस्था टिकेगी तभी समाज टिकेगा।
यदि घर की संस्कृति टिकेगी तभी पीढ़ियां टिकेंगी। जो घर संभालता है वह अगली पीढ़ी के मन को गढ़ता है, और जिस हाथ से मन गढ़ा जाए वह हाथ भक्त नहीं, वह हाथ सृष्टा है। लोगों ने पहली बार समझा, सृष्टि केवल जन्म देने से नहीं, सृष्टि घर की संस्कृति को गढ़ने से होती है। इसलिए वेदिका ने घोषणा की, सूर्य धर्म में स्त्री केवल गृहिणी नहीं, स्त्री गृह धर्म की गुरु होगी, जिसका धर्म है समझाना, सहेजना, संस्कार देना, जीवन की करुणा सिखाना। दर्शक बंधु, जहां पुरुष शक्ति सिखाता है वहां स्त्री संयम सिखाती है। जहां पुरुष न्याय देता है वहां स्त्री दया का संतुलन देती है। जहां पुरुष निर्णय लेता है वहां स्त्री निर्णय को मन दे देती है। धर्म शक्ति और करुणा के बीच नहीं, धर्म शक्ति और करुणा के संतुलन में है। पर जहां परिवर्तन हो वहां विरोध भी जन्म लेता है। कुछ व्यापारी और विद्वान बोले, यदि स्त्री को बराबर सम्मान दिया गया तो वह पुरुष को चुनौती देगी, घर की सत्ता बदल जाएगी। क्या यह उचित है? वेदिका बोली, स्त्री सम्मान सत्ता नहीं छीनता, स्त्री सम्मान सत्ता की आवश्यकता ही खत्म कर देता है। जहां सम्मान हो वहां सत्ता की आवश्यकता नहीं, जहां भूमिका में गरिमा हो वहां अधिकार की लड़ाई नहीं होती। स्त्री स्वतंत्रता पुरुष के विरुद्ध नहीं, स्त्री स्वतंत्रता अन्याय के विरुद्ध है। एक धूर्त नेता बोला, स्त्री स्वतंत्रता से घर टूटेंगे। वेदिका बोली, घर जब डर से चलता है तभी टूटता है, घर जब सम्मान से चलता है तभी जुड़ता है। जो घर भय में टिके वह परिवार नहीं, वह कारागार है। स्त्री सम्मान कारागार नहीं खोलता, स्त्री सम्मान घर को गुरुकुल बनाता है। लोग हिल गए। पुरुषों ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता खोने के बजाय वे सहयोग पा सकते हैं। और स्त्री समझ गई कि स्वतंत्रता लड़ने से नहीं, सम्मान अर्जित करने से आती है। धर्म अब परिवार में उतर आया था। भक्ति अब मंदिर में नहीं, भक्ति परिवार के व्यवहार में उतर रही थी। वेदिका ने कहा, सूर्य धर्म का अगला नियम होगा। घर पूजा है, परिवार कर्म है, संस्कार भक्ति है। स्त्री घर की संस्कृति की दीक्षा देगी, पुरुष घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेगा। दोनों मिलकर धर्म को स्थिर रखेंगे। अब सूर्य धर्म ने अपनी तीसरी स्थिति पाई। पहले चरण में धर्म कर्म था, दूसरे चरण में मन धर्म न्याय और समाज था, तीसरे चरण में मन धर्म परिवार और संस्कृति बना। धर्म अब न किसी एक के हाथ में था, न किसी राजा, न पुरोहित, न दार्शनिक। धर्म अब व्यवहार में था। अंत में अनुग्रह ने कहा, सूर्य धर्म का आज तक सबसे बड़ा संस्कार जन्म ले चुका है। आज धर्म केवल समाज को दिशा नहीं देगा, धर्म अगली पीढ़ी को चरित्र देगा। स्त्री धर्म की आधारशिला नहीं, स्त्री धर्म की आधार शक्ति होगी। पुरुष धर्म का संरक्षक नहीं, पुरुष धर्म का सहयोगी होगा। वेदिका ने अंतिम संदेश दिया, धर्म पूजा में नहीं, धर्म व्यवहार में शुद्धता है। धर्म सत्य में नहीं, धर्म सत्य के उपयोग में विनम्रता है। धर्म व्रत में नहीं, धर्म कर्तव्य में करुणा है। धर्म पुरुष की शक्ति नहीं, धर्म स्त्री की चेतना और पुरुष का संतुलन है। और इस प्रकार सूर्य धर्म अब मनुष्य धर्म बन गया। सूर्य केवल आकाश में नहीं होगा, सूर्य अब लोगों के घरों में होगा। सूर्य अब परिवारों के संस्कार में होगा। सूर्य अब अगली पीढ़ी की आंखों में होगा। यही नए युग का फेमिनिन सनराइज था, यही धर्म की अगली सुबह। दर्शक बंधु, सूर्य धर्म ने लोगों को शिक्षा दी, परिवार को सम्मान दिया, स्त्री और पुरुष को संतुलन दिया, समाज को न्याय दिया। पर अब धर्म को सबसे कठिन परीक्षा मिलने वाली थी। वह परीक्षा किसी राजा, किसी देवता, किसी युद्ध की नहीं, वह परीक्षा समृद्धि की थी। इतिहास गवाह है, मनुष्य दुख से नहीं, मनुष्य सुख से हारता है। दुख मनुष्य को मजबूत बनाता है, पर सुख उसे भुला देता है कि संघर्ष, संस्कार और संयम क्या होते हैं। अब समाज संपन्न था, हर घर में भंडार, व्यापार में लाभ, परिवार में समझ, सभा में शांति। पर वही शांति एक नया रोग जन्म देने वाली थी, लालच का रोग। लालच एक वस्तु नहीं मांगता, लालच अंतहीन मांग पैदा करता है। मनुष्य कहता है और यही और मनुष्य की आत्मा को निगल जाती है। राज्य में व्यापार तेजी से बढ़ा, कई व्यापारी अत्यधिक सफल हुए, किसानों की फसल बढ़ी, नए नगर बने, शिक्षा फैलने लगी। यही वह समय था जब कुछ लोग बोले, यदि धर्म सम्मान देता है तो हम धर्म का उपयोग करके अपना नाम ऊपर कर सकते हैं। वे मंदिरों और पूजा के माध्यम से बड़ा नाम चाहते थे, दान से पहचान चाहते थे, भक्ति से प्रतिष्ठा। लोग भक्ति कर रहे थे, पर मन में नाम की भूख उगने लगी थी। वेदिका ने कहा, जहां सम्मान का स्रोत कर्म हो
वह धर्म है। जहां सम्मान का स्रोत दान का दिखावा हो, वह व्यापार है। एक व्यापारी बोला, तो क्या हमें दान न करना चाहिए? वेदिका बोली, दान किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं, दान किसी को खड़ा करने के लिए होना चाहिए। दान समाज को ऊपर उठाए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं बनाए। दर्शक बंधु, यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। लोग दान तो कर रहे थे, पर दान के पीछे भावना नहीं, गर्व और दिखावा था। राज्य में एक विशेष व्यापारी उभरा। नाम था कौशल निधि। वह बुद्धिमान था, पर बुद्धि के साथ चतुराई भी थी। वह कहता, धर्म अच्छा है, पर धर्म के माध्यम से व्यापार और प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए। उसने बड़े बड़े आयोजन किए। सूर्य धर्म के नाम पर महोत्सव, पवित्र सभाएं, भव्य समारोह, सैकड़ों दीपक, हजारों लोगों को भोजन। लोग चकित, प्रभावित, आकर्षित। भीड़ बोली, यह सच्चा सूर्य भक्त है। लेकिन वेदिका ने कहा, जो धर्म दुनिया को दिखाने के लिए अपनाए, वह भक्ति नहीं, वह अभिनय है। अनुग्रह ने कहा, लालच अब धर्म की भाषा में छिप रहा है। लालच ने अपना रूप बदल लिया है। वह पाप की तरह नहीं आएगा, वह पुण्य की तरह आएगा। लोगों ने पूछा, तो लालच से कैसे बचे? अनुग्रह ने कहा, लालच कोई वस्तु नहीं, लालच इच्छा का विकार है। धर्म उसे रोक नहीं सकता, धर्म उसे समझना सिखाता है। वेदिका बोली, जो धर्म से अपनी पहचान बनाए, वह भक्त नहीं। जो अपनी पहचान धर्म को दे दे, वह सच्चा भक्त है। धर्म नाम बनाने के लिए नहीं, धर्म चरित्र गढ़ने के लिए है। समाज में अब दो प्रकार के भक्त हो गए। एक जो धर्म को जीवन में उतार रहे थे, दूसरे जो धर्म को लोक प्रसिद्धि की सीढ़ी बना रहे थे। जो प्रसिद्धि चाहते थे, उन्होंने कहा, हम सूर्य धर्म का विस्तार करेंगे, हम शहर शहर इसे फैलाएंगे, हम इसे भव्य रूप देंगे, हम सभाएं, मंच और पुरस्कार देंगे। अनुग्रह बोला, धर्म को मंच की जरूरत नहीं, धर्म को मन की जरूरत है। धर्म प्रदर्शन से नहीं, धर्म आचरण से फैलता है। कौशल निधि बोला, यदि हम धर्म को लोकप्रिय न करें, तो नई पीढ़ी इसे क्यों अपनाएगी? वेदिका बोली, जिस धर्म को लोकप्रियता की आवश्यकता हो, वह धर्म नहीं, वह प्रचार है। धर्म मनुष्य को बदलता है, लोकप्रियता संख्या बदलती है। संख्या बढ़ जाए तो क्या धर्म बढ़ गया? भीड़ में हलचल हुई। वेदिका की बातें गहरी थीं, पर सत्य कठिन होता है। कौशल निधि बोला, धर्म जनता के लिए है तो जनता के अनुरूप होना चाहिए। यदि जनता भव्यता पसंद करती है, तो धर्म भव्य होना चाहिए। यदि जनता उत्सव चाहती है, तो धर्म उत्सव बने। अनुग्रह शांत बोला, उत्सव गलत नहीं, पर धर्म यदि केवल उत्सव बन जाए, तो धर्म खो जाएगा। धर्म उत्सव का हृदय है, धर्म उत्सव नहीं। कौशल निधि मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अंदर अंधेरा छुपा रही थी। वह बोला, उत्सव अधिक होगा तो आनंद होगा, लोग खुशी से धर्म अपनाएंगे। वेदिका बोली, यदि धर्म आनंद के लिए अपनाया जाए, तो दुख में धर्म कौन अपनाएगा? धर्म सुख में नहीं, धर्म दुख के समय सबसे ज्यादा जरूरी है। जो धर्म केवल आनंद का साथी बने, वह धर्म नहीं, वह मनोरंजन है। अब समाज दो भागों में बंटने लगा। कुछ लोग चकाचौंध के साथ, कुछ लोग सादगी और सत्य के साथ। एक दिन कौशल निधि ने घोषणा की, सूर्य धर्म का विशाल महोत्सव होगा। जो सबसे अधिक दान देगा, उसे सूर्य रत्न की उपाधि मिलेगी। भीड़ उत्साहित। लोग बोले, हम भी दान देंगे, हमें भी प्रतिष्ठा चाहिए। अनुग्रह बोला, धर्म अब बिकने लगा है, दान पुण्य नहीं, प्रतिष्ठा का व्यापार बन चुका है। वेदिका बोली, यदि दान सम्मान खरीदने लगे, तो धर्म बिका नहीं, मनुष्य बिक गया। धर्म कोई बाजार नहीं कि जिसे पैसे से खरीदा जाए। धर्म कोई पुरस्कार नहीं कि जिसे मंच पर चढ़ाया जाए। धर्म हृदय की क्रांति है। लोग सुन रहे थे, पर भीड़ सुनती है, समझती नहीं। यही सूर्य धर्म की समृद्धि की परीक्षा थी। धर्म अब अंधविश्वास से नहीं, व्यापार से खतरे में था। धर्म अब पाप से नहीं, पुण्य अभिमान से गिर सकता था। धर्म अब सत्ता से नहीं, लोकप्रियता से टूट सकता था। सूर्य धर्म का अगला संदेश जन्म लेने ही वाला था। अनुग्रह बोला, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अधर्म नहीं, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु धर्म का गलत उपयोग है। जहां धर्म लाभ दे, वह लाभ धर्म को खो देता है। धर्म का लाभ चरित्र हो, धन, नाम, पुरस्कार नहीं। वेदिका बोली, धर्म शक्ति नहीं, संतुलन है। धर्म प्रकाश नहीं, दृष्टि है। प्रकाश अंधा कर सकता है, पर दृष्टि कभी भ्रमित नहीं करती।
और इस प्रकार सूर्य धर्म अब अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ा। धर्म की रक्षा शक्ति से नहीं, धर्म की रक्षा चरित्र से की जाएगी। यही सूर्य धर्म की नई घोषणा थी। AUM सूर्याय नमः। दर्शक बंधु, लोगों ने जब धर्म को समझकर अपनाया, तब धर्म ने उन्हें ऊंचा उठाया। पर अब जब कुछ लोग धर्म का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में करने लगे, तो धर्म को खुद अपने आप को बचाने की आवश्यकता पड़ गई। धर्म जो कभी अंधविश्वास से घिरा था, अब प्रचार और दान व्यापार की चकाचौंध से घिरने लगा। एक समय था जब धर्म डर पर आधारित था। अब एक समय आया जब धर्म लुभावने, लाभ पर आधारित होने लगा। लोग कहने लगे, कौशल निधि इतना दान देता है, मंदिर बनवाता है, लोगों को भोजन कराता है, यह तो महान धर्म सेवी है। पर वेदिका कहती, दान का भार जितना बड़ा दिख रहा है, उतनी ही बड़ी उसमें इच्छा और पहचान की भूख छिपी है। और अनुग्रह बोलता, धर्म में जो दिखता है वह सत्य नहीं, धर्म वह है जो अदृश्य में सुधार लाए। फिर भी भीड़ कौशल निधि के पीछे जाने लगी। उसे सम्मान, समीकरण और अधिकार मिलने लगे। व्यापारी उसकी नकल करने लगे। दान कमाई का साधन बन गया। समाज के कुछ लोगों ने कहा, क्या सूर्य धर्म प्रतिष्ठा देने के लिए नहीं? अनुग्रह ने उत्तर दिया, धर्म प्रतिष्ठा देता है, लेकिन प्रतिष्ठा कर्म से, दान के प्रदर्शन से नहीं। वेदिका बोली, पुण्य तब तक पुण्य है जब तक वह मनुष्य को बड़ा बनाए, न कि दानकर्ता को। जब कर्म दिखावा बन जाए तो पुण्य अपराध बन जाता है। धर्म के नाम पर किया गया अहंकार अधर्म से भी खतरनाक है। धीरे धीरे कौशल निधि केवल दान कर नहीं रहा, वह धर्म के माध्यम से शासन पर प्रभाव डालने लगा। उसके सुझाव कानून बने, उसके विचार मूल्य बन गए। राजा